अगर बारिश के घंटों बाद भी अगर सड़कों पे आपको ऐसी जल जमाव की स्थिति दिखे ना, तो आप मुस्कुराइए, आप पटना में हैं। मुस्कुराइए कि आपने एक मजबूत सरकार चुना है। मुस्कुराइए कि आपने विपक्ष को इतना कमजोर किया है कि आवाज उठाने के लायक नहीं है। अगर आपको सड़क पे चल रहे ऐसे टूटे फूटे सड़क की स्थिति दिखे ना, तो आप फिर से मुस्कुराइए कि आप बिहार की राजधानी पटना में हैं और यही वो सड़क है जिसके लिए बिहार में राजकीय सड़क पे चलने के लिए आपसे नए नए टैक्स वसूलने के प्रावधान लगाए जा रहे हैं। मुस्कुराइए फिर से आप कि आप पटना में हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वो बिहार है जहां आपसे नए नए टैक्स वसूलने के प्रावधान लाए जा रहे हैं। अगर आप ग्रामीण इलाके से आते हैं तो अगर आपका पक्के का मकान है तो 100 रुपये सालाना प्रति मकान के हिसाब से आपसे टैक्स वसूला जाएगा। अगर आपका कच्चा मकान है तो 50 रुपये प्रति मकान के दर से आपको सालाना टैक्स वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत बना उन मकानों से भी 25 रुपये सालाना वसूलने की तैयारी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप नीट की छात्रा हैं और आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है, तो मुस्कुराइए, आप बिहार की राजधानी पटना में हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक की छात्रा हैं, पॉलिटेक्निक की एग्जाम देने के उद्देश्य से पटना में आते हैं और आधी रात में होटल का स्टाफ आपके साथ कुछ गलत करने के उद्देश्य से आपके कमरे में घुस जाता है, तो मैं आपको कहूँगा कि फिर से मुस्कुराइए। आपने ये बहुत मजबूत सरकार चुनी है, एक ऐसा सरकार चुना है जो किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में भी वो आपकी मदद नहीं कर पाती है। आप फिर से मुस्कुराइए कि आप बिहार की राजधानी पटना में हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने इलाकों में चल रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, बंटी यादव बनना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि फिर से मुस्कुराइए, क्योंकि अगर आप बंटी यादव बनने की कोशिश करेंगे ना, तो पटना के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको अगवा कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको जान से मार दिया जाएगा। मुस्कुराइए, आप पटना में हैं। ये सरकार, ये पटना पुलिस सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के बावजूद भी आपकी जान नहीं बचा पाएगी। ऐसे में आपसे कहूंगा कि मुस्कुराइए, आपने ये सरकार चुना है, बहुमत की सरकार चुना है। मुस्कुराइए, आप बिहार की राजधानी पटना में हैं, आप बिहार में हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक लौता जगह है। ऐसे पटना में मैं आपको बता दूंगा कि कई ऐसे स्थान हैं जिसकी यही हालत होती है। घंटे 2 घंटे या हल्के फुल्के बारिश के बाद ऐसी जल जमाव की स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। मैं आपको जीता जागता उदाहरण दे दूं कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से ये पूरा रास्ता, ये पूरा रोड इसी कंडीशन में मिलता है। पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। आप आइए मेरे साथ, ये कीचड़ से भरा रास्ता। क्या आम जनता को साफ सुथरे रोड पे चलने का अधिकार नहीं है? बताइए आप हमें, क्या हमसे ये साफ सुथरे रोड पे चलने का अधिकार भी हमसे छीन लिया गया है? आप आइए, देखिए इस रोड की जरा स्थिति देखिए, क्या स्थिति है इस रोड की जरा देखिए। आगे तो और भी बुरा हाल है, आगे इतना बुरा हाल है। मैं ज्यादा और कवरेज इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि मेरी बाइक उधर लगी हुई है। मैं आपको कहूंगा ये तमाम लोग परेशान हैं, मुझे रोक कर कह रहे हैं कि भैया आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, रोक करके कह रहे हैं कि भैया आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे जगह का मैं जाकर ले नहीं सकता, क्योंकि मेरी बाइक यहाँ पे लगी है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन स्थिति मैं आपको बता दूं बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। हर जगह ऐसे टूटे फूटे सड़क हैं जहाँ अभी मैं जा रहा था, मेरा ध्यान क्यों गया इस सड़क पे? क्योंकि जल जमा हुआ है। दूसरे में मैं गिरते गिरते बचा। देखिए भैया ने कहा पूरा डूब गया। किसकी जिम्मेदारी है ये? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप बताइए ना हमें, कौन जिम्मेदार है? इतनी मजबूत सरकार जिसे कोई रोकने वाला नहीं है, जिसे कोई टोकने वाला नहीं है, ऐसे में केवल टैक्स लेने के लिए है क्या ये सरकार?
क्या ये सरकार केवल टैक्स लेने के लिए तरह तरह के टैक्स लगाएगी? उन ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने उन गरीबों से 25 रुपए सालाना टैक्स लिए जा रहे हैं। राजकीय मार्गों पर चलने के लिए अलग अलग टैक्स के प्रावधान किए जा रहे हैं। उसके बाद ये स्थिति, क्या ये जायज है? आप बताइए मुझे, क्या ये जायज है? मेरे वीडियो शूट करने के दरमियान यहाँ पे ये भैया मिले। ये भैया बहुत दुखी हैं। ये क्या कुछ कहना चाहते हैं ये जानते, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सुनते हैं भैया की जुबानी। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? सारा पानी रेलवे का आता है सर, 12 मास यही गति है। ऐसा नहीं कि बरसात का पानी है। हम लोग को किराया घर से देना पड़ता है। हम लोग के बगल में होटल है। अच्छा, बगल में आप लोग का होटल है? पेड़ के ऐसे पास में जो है वहाँ दाहिने में मेरा होटल है। हाँ। हम लोग के महीना में 15 दिन बंद करना पड़ जाता है। ऐसा स्थिति हो जाता है इस जल जमाव की स्थिति की वजह से। हाँ, अब आदमी कस्टमर जाएगा कैसे? सही बात है। अगर ऐसे रोड पे बताइए, भैया धंधा करके बैठे हैं, धंधा इन द सेंस की होटल खोल के बैठे हैं, समोसे वगैरह बेचते हैं भैया? नहीं, खाना बेचते हैं हम लोग। खाना बेचते हैं भैया। यहाँ पे बगल में राजेंद्र नगर टर्मिनल है, इतना बड़ा जंक्शन टर्मिनल है, और बगल में भैया का खाने का दुकान है। ऐसे में इनके पास तो भीड़ ही भीड़ होनी चाहिए थी। लेकिन इस खराब रोड कंडीशन के कारण, इस जल जमाव की स्थिति के कारण, इस गंदे बदबूदार रोड के कारण भैया के पास कोई ग्राहक नहीं आता है। क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या बोले सर, हम लोग तो सब दिन डेली कंप्लेन पर कंप्लेन, डेली फोटो खींच के ले जाता है लोग, लेकिन फिर कल होकर वही गति हो जाता है। कब लास्ट टाइम कब फोटो खींच के लेकर गया था? बड़ा तो ऐसे ही रहता है सर। ऐसा थोड़े नगर निगम बुलाता है गाड़ी लेकर के, पानी निकाल के गया, बाकी छोड़ दिया। आप इस रोड को कितने दिन से इस स्थिति में देख रहे हैं? भैया हम तो यहाँ कहते रहे कि 90 से यहाँ है कि जब से पुल बना है तब से नीचे का नरक बन गया ही। जब से ये ऊपर का पुल बना है, पुल इन द सेंस मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से जो फ्लाईओवर बना है और जो कि ये कुम्हरार के पास जाकर के निकलता है, कांटी रोड फैक्ट्री के पास निकलता है, इस पुल के बनने के बाद से इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह पर आपको बड़े बड़े गड्ढे दिख जाएंगे। मैं गिरते गिरते बचा, मेरी गाड़ी जाकर के फंस गई थी। मैं आपको बता दूं, इधर आइए, ये जो मेरे पीछे आप, मेरे सामने आप ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे और जर्जर स्थिति है भैया, और जर्जर स्थिति है। आगे बढ़िएगा तो गाड़ी आपका 1 नंबर से 2 नंबर नहीं कर। और जरा मेरे को चलने में कितना तकलीफ हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कह रहा हूँ कि जरा पार होइए, वो इस स्थिति को पार नहीं कर पा रहा। दिखाइए इधर से, इसको पार होने में तकलीफ हो रहा है। देखिए इसकी क्या कंडीशन है, देखिए इसकी क्या कंडीशन है। पूरा जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। ऐसे में बदबू अलग से आ रहा है। क्या हम आम नागरिक को साफ सुथरे रोड पे चलने का अधिकार भी हमसे छीन लिया गया है? बताइए अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में। नहीं बोल पाऊंगा अब मैं कुछ, आप अपना विचार रखिए कमेंट्स बॉक्स में। क्या बिहार की राजधानी पटना, स्मार्ट सिटी पटना की यह स्थिति होनी चाहिए? आप रखिए अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में और शेयर कीजिए इस वीडियो को इतना कि शासन प्रशासन और सत्ताधारी बैठे लोगों के पास पहुंचे, ताकि इस सड़क के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।